इंडियन ताजर पाकिस्तानी गुलाबी नमक अपने मुल्क के नाम के साथ दुनिया भर में फरोख्त करने लगे हैं। जो नमक वो पाकिस्तान से 17 से 22 रुपए फी किलो खरीदते हैं, वही नमक वो जाकर यूरोप और महंगी मंडियों में 5,000 रुपए किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। यानी 1 किलो के पीछे 29,000% तक मुनाफा कमाया जा रहा है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दुबई के बाद अब वो कौन से मुल्क हैं जहां पर पाकिस्तान से खाम हालत में नमक सस्ते दामों जाता है, वहां पर इंडियन ताजर इसे प्रोसेस करते हैं, अच्छी पैकेजिंग करते हैं और प्रोड्यूस ऑफ इंडिया के नाम से दुनिया भर में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और हम इस फील्ड में कोई खास कदम उठाने से कासिर हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान और इंडिया की डायरेक्ट तिजारत गुज़िश्ता 7 सालों से बंद है। इसी तरह अब पाकिस्तान से डायरेक्ट नमक इंडिया भी नहीं जाता। तो इंडियन ताजरों ने एक नया कारनामा शुरू किया है कि वो पाकिस्तान से नमक जो पहले दुबई मंगवाते थे, अब थाईलैंड और वियतनाम मंगवाते हैं और वहां पर पाकिस्तान से खाम हालत में बड़े बड़े ब्लॉक्स की सूरत में गुलाबी नमक स्पेशली मंगवाया जाता है और इसकी कीमत होती है $60 फी टन से $80 फी टन। किलो में 17 रुपए से 22 रुपए फी किलो उन्हें यहां से नमक मिलता है। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है। वहां जाकर उन्होंने अपने सेटअप लगाए हैं, इस नमक को प्रोसेस किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, अच्छी पैकेजिंग के साथ इसके ऊपर लेबल जो लगता है वो प्रोड्यूस ऑफ इंडिया का लगता है और फिर इसे हिमालयन सॉल्ट के तौर पर दुनिया भर में बेच दिया जाता है। जर्मनी में इसी पाकिस्तानी गुलाबी नमक के 300 ग्राम के पैक की कीमत 5 यूरो है। यानी पाकिस्तानी रुपयों में 1700 से 1800 रुपए सिर्फ 300 ग्राम नमक। और अगर किलो में देखें तो यही नमक तकरीबन 15 से 16 यूरो का बिकता है। 5,000 रुपए फी यूरो का वही नमक बेचा जाता है जो हमसे 17 से 22 रुपए फी किलो खरीदा जाता है और मुनाफा देख लीजिए 29,000% बनता है। चलिए इसको आप आधा कर लीजिए, 15,000% भी अगर मुनाफा हो तो थोड़ा मुनाफा है। इसमें से हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक की कॉस्ट, प्रोसेसिंग की कॉस्ट निकाल दें और हमारे हालात क्या है। दुनिया में वाहिद हम एक ऐसा मुल्क है जिसके पास गुलाबी नमक के ज़खायर है और हमारी टोटल नमक की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $100 मिलियन से भी कम है। इसमें हमारा इंडस्ट्री नमक भी शामिल है, इसके अंदर हमारा वाइट रॉक नमक जो है वो भी शामिल है। वैसे पाकिस्तान में जो रॉक सॉल्ट पाया जाता है वो तकरीबन 50 अरब टन है। अब इस 50 अरब टन नमक में से जो गुलाबी नमक है वो 10 से 15 अरब टन है। कुछ केसेस में मैक्सिमम 22 अरब टन भी अज्यूम किया जाता है। तो ये जो नमक है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के 84 कुदरती मिनरल्स हैं। ये ऐसा नमक है जिसके अंदर आयरन पाया जाता है और किसी नमक में आयरन नहीं पाया जाता। फिर इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है। इन धातुओं की वजह से इसका रंग जो है वो भी गुलाबी होता है और ये फोर्टिफाइड नमक होता है। दुनिया के बहुत सारे मुल्क और पाकिस्तान के अंदर भी जो गरीब लोग हैं उन्हें जो खुराक दी जाती है तो कहा जाता है उसके अंदर आयरन ऐड किया जाए। आटे में आयरन ऐड किया जाता है, इसे फोर्टिफाइड आटा कहते हैं। रीज़न क्या है कि उन बच्चों की नशोनुमा में आयरन की डेफिशिएंसी होती है। आप नमक के ज़रिए, अगर आटे के ज़रिए वो उनको आयरन दे दें तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये कुदरती तौर पर फोर्टिफाइड है। फिर हमारे पास ये बहुतात में पाया जाता है और पोटेंशियल हमारा ये है कि अगर हम इस नमक को खुद प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करें तो $500 मिलियन कम से कम हम इस नमक के एक्सपोर्ट से सालाना कमा सकते हैं। वैसे तो दावे बहुत बड़े किए जाते हैं, $12 अरब फलान फलान, लेकिन $12 अरब तो दुनिया भर में जो नमक एक्सपोर्ट किया जाता है उसकी मालियत है। हम सारा नमक तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमने देखना है कि उसमें से हम अपनी हैसियत के मुताबिक अपने ज़खायर के हिसाब से कितना शेयर ले सकते हैं। तो $500 मिलियन का एक रिजर्व एस्टीमेट है जो कि पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और दीगर माहिरीन की जानब से सामने आया है। अब ये नमक जो है ये सिर्फ खाने में इस्तेमाल नहीं होता, ये नमक मुख्तलिफ अक़साम के कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है। ख़वातीन की मुख्तलिफ ब्लीच क्रीमों में और बाकी क्रीमों में इस्तेमाल होता है। फिर अब ऐसे स्पास बन गए हैं जहाँ पर जाके आप इस नमक से इस्तेफादा करते हैं। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं, सांस की बीमारी में मुब्तला हैं, तो ऐसे कमरे हैं, ऐसे स्पास हैं जहाँ पर जाके आप थेरेपी लेते हैं। फिर कुकिंग ब्लॉक्स दुनिया में अब बड़े मशहूर हैं
कि आप नमक की स्लैब के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें कुक करते हैं, स्पेशली स्टेक्स वगैरह। उसके बाद इसके डेकोरेशन पीसीस बनते हैं। अब मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सॉल्ट लैंप है, ये नमक है, ये हमारा अपना गुलाबी नमक है, उसका बना हुआ ये लैंप है। ये तो बहुत इब्तदाई सतह का है ना, इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत पाकिस्तान में बन रहे हैं। नो डाउट पाकिस्तान से 90 ममालिक को नमक एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर नमक जो है वो हम लोग रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट कर देते हैं, इंतहाई सस्ता। और औसतन पाकिस्तानी नमक जो यहां से चलता है वो दुनिया भर में जाके कम से कम 2000% महंगा बिकता है। ये औसत है। तो इसे हमने रिवर्स करना है कि यहां से जो नमक एक्सपोर्ट होगा वो प्रोसेस होने के बाद एक्सपोर्ट होगा। खाम हालत में पाकिस्तान से नमक एक्सपोर्ट पर बाकायदा बैन लगना चाहिए, क्योंकि इंडिया इसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया हमसे डायरेक्ट नमक नहीं खरीद सकता, पहले दुबई के रास्ते खरीदता था। दुबई क्योंकि आजकल बंद है, और दुबई से बहुत पहले थाईलैंड और वियतनाम की मंडियां, ऐसी मंडियां बन चुकी थी जहां पर इंडियन ताजर सदियों से मौजूद हैं। तो यहां से वहां नमक मंगवाते हैं और वहां से पूरी दुनिया को शिप कर देते हैं, और ऊपर टैग अपना लगाते हैं। देखिए जूम देखिए, इतने कम ज़र्फ हैं कि एक चोरी भी करते हैं, ऊपर से सीना जोरी भी करते हैं। और यहां तक देखा गया है कि कुछ इस्राएली कंपनी ने भी पाकिस्तान का गुलाबी नमक लिया और उसके ऊपर प्रोसेस्ड इन इसराइल लिख दिया। गुलाबी नमक है ही सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में कुरार्स पर गुलाबी नमक कहीं है ही नहीं। तो दुनिया का कोई मुल्क भी अगर गुलाबी नमक बेचेगा तो वो सोर्स पाकिस्तान का ही होगा, वो किसी और रास्ते से आया होगा, कान कहीं और से पकड़ लिया होगा। वैसे दुनिया के अंदर एक जीआई टैग होता है ज्योग्राफिक इंडिकेशन का, कि एक चीज किसी एक खित्ते में, किसी एक इलाके में बनाई जाती है तो उस चीज को कोई और मुल्क, कोई और शख्स अपने नाम से नहीं बेच सकता। दुनिया का हर मुल्क अपनी चीजें उस हिसाब से रजिस्टर करवा रहा है। अब गुलाबी नमक के लिए हमने काफी सालों से कोशिश तो की हुई है, लेकिन अभी तक न जाने क्यों नाकाम है कि ये गुलाबी नमक हमारे नाम के अलावा दुनिया में कहीं और ना फरोख्त हो सके। जो फरोख्त करेगा उसे पकड़ा जाएगा। इस तरह की 200 मसनूआत ऐसी हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं, जो हमारी स्पेशलिटी है। मसलन हमारे पास अजरक बनाई जाती है, पेशावरी चप्पल हमारे पास बनाई जाती है, खुशाब का डोडा है, मुल्तान का सोहन हलवा है। इस तरह के 200 के करीब मुख्तलिफ चीजें हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने सिंदरी आम भी डाला हुआ है, अनवर टोर भी डाला हुआ है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको अगर हम ज्योग्राफिक इंडिकेशन के टैग तरह ले आएंगे, इंटरनेशनल स्तर पर हम इससे एक दफा रजिस्टर करवा लेंगे, तो कोई दुनिया का मुल्क, कोई ताजर, कोई कंपनी उस चीज को हमारी मर्जी के अलावा नहीं बेच सकेगी। लेकिन इसकी जरूरी होगा कि हम लोग यहां से प्रोसेस्ड चीजें बेचें। ये ना हो कि हम लोग जीआई जो है टैग तो ले लें, उसके बाद हमारे ताजर कोई ज्वाइंट वेंचर करके उनको फिर खाम हालत में ये नमक बेचकर उनको फायदा पहुंचाएं और खुद चवन्नियों और ठहनियों के ऊपर, पीनट्स के ऊपर गुजारा करें। वक्त आ गया है कि हमारी हुकूमतें इस तरह के काम भी करें। अब सबसे ज्यादा नमक तो है ऑब्वियसली ख्योड़ा और वर्षा की, ये 2 काने हैं जो पंजाब में वाक़ हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी नमक पाया जाता है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल ग्रेड का नमक है, खाने के काबिल नहीं है। उससे बहुत सारे केमिकल्स बनाए जा रहे हैं, सोडा ऐश बनाया जा रहा है, उसके अलावा कास्टिक सोडा बनाया जा रहा है, और अल्कली मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बनाई जा रही है। लेकिन ये जो नमक है ये खाने के काबिल है, और ये आज से नहीं बना। इस नमक को बनने के प्रोसेस में 800 मिलियन साल गुजर चुके हैं। यह 80 करोड़ साल। इस इलाके में आज से 80 करोड़ साल पहले बहुत बड़ा समंदर हुआ करता था। वो समंदर ड्राई हुआ, नीचे डिपॉजिट बैठे, कुदरती तौर पर प्रेशर आया, तो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये नमक बनाया है। अब भी हम जो नमक निकाल रहे हैं उसमें से पहाड़ों के अंदर हम आधा नमक निकाल लेते हैं और आधा पहाड़ रहने देते हैं बतौर पिलर्स, ताकि ऊपर से पहाड़ कोलैप्स ना करे। और ये काम हम 18वीं सदी से करते आ रहे हैं। अब हमें पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों पे फोकस करना होगा। सिर्फ नमक नहीं, बहुत सारी दीगर चीज़ें भी ऐसी हैं जो हम आपके साथ अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि उनकी प्रोसेसिंग, उनकी वैल्यू एडिशन जब तक हम पाकिस्तान में नहीं करेंगे, आप यकीन कीजिए हम कदमों पे नहीं खड़े हो सकते। हमारे खसारे जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते, हमारे कर्जे नहीं उतर सकते। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।